यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना ब्लाउज़ सिलाई। और मैं अधिकतर अपने ब्लाउज़ में ही सिलती हूँ। पहले मैं मांडलगढ़ रहती थी तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड थी, तो मैं उससे भी हेल्प मांग लेती थी कभी कभी। और ज़्यादा ज़रूरी होता था तो मैं उनको दे देती थी, वो भी सिल देते थे और मैं भी सिल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ फर्मे काट रखे हैं ब्लाउज के, ताकि जैसे मैं ब्लाउज पीस है उस पर सेट करूँ और फटाफट ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँ। और गला अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेती हूँ। बाकी का जो मतलब मेरे हिसाब से मैंने फर्मे निकाल रखे हैं सारे, मतलब ये 2 फर्मे मैंने बना रखे हैं। इससे क्या है कि मेरी इजी कटिंग हो जाती है, नहीं तो रहता ना कि ब्लाउज़ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और मैंने कभी जैसे नाप के ब्लाउज़ सिलते हैं ना, वैसे कभी नहीं सिला। और मेरे को थोड़ा बहुत तो पहले ही आता था। और फिर जब मैं मांडलगढ़ रहती थी तो मेरे फ्रेंड सर्किल के बीच में मैं रहती थी ना, तो वो लोगों ने मेरी मतलब काफ़ी हेल्प की थी उस टाइम पे। वो अच्छे ब्लाउज सिलते हैं भाभी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, तो मैंने उनसे भी सीख लिया था। और ये फर्मे उन्होंने मुझे बना के दिए थे, तो मैं उनसे और बोल रही थी कि मुझे फर्मे बना के दे दो। अब मैं भिलवाड़ा शिफ्ट हो गई हूँ, तो कभी मुझे ज़रूरत पड़ी अच्छी डिज़ाइन के ब्लाउज की तो 1-2 ऐसे फर्मे दे दो, ताकि मैं उनको और अच्छे से कर सकूँ। तो बोली जैसे ही तू यहाँ आएगी तो मैं तुझे फर्मे निकाल के दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल प्लेन ब्लाउज ही सिल रही हूँ, प्लेन ड्रेस के ऊपर, क्योंकि मुझे जाना है शादी में, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी सिल लेती हूँ। ये मेरा बस आधा स्टिच हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, पर लाइट बहुत परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जब मैं सिलने बैठी थी ना सिलाई करने के लिए, तब भी बार बार जा रही थी, बार बार आ रही थी। तो अब गर्मी लग रही है और दिमाग भी ऐसा ख़राब हो रहा है कि बस मैं थोड़ा सा और स्टिच करके छोड़ दूँ इसको, ब्लाउज को, जहाँ है वहीं काम बंद कर दूँ। इतना घूम रहा है दिमाग, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए सुबह सुबह तो बारिश का मौसम हो रहा था, तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था, पर अभी तो इतना बेकार मौसम गर्मी। और शादी में जाने के लिए मुझे इतनी जल्दी थी कि मैंने अपने जो कपड़े थे ना वो हैंड टू हैंड सिले थे। पर प्लेन ब्लाउज केयर मेरा ऐसा ही था कि अगर मैं रुकी वहाँ पे तो जो मेरी प्लेन ड्रेस है उसमें पहनने के काम आएगा। बाकी शादी के अकॉर्डिंग तो जो मैंने ब्लाउज़ थे वो पहले ही फ़िटिंग कर लिए थे, और लहंगा भी मैंने अच्छे से फ़िटिंग कर लिया था। और यहाँ पे मेरे सिल के रेडी हो गया अच्छे से पूरा ब्लाउज, और मैंने फिर पहन के देखा था तो अच्छी फ़िटिंग आई थी। और अब मैं जा रही हूँ गाँव। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी का वेलकम है। और फ्रेंड्स मैं आई हूँ आज शादी में, और शादी में इतने सारे लोग देखिए। ये राधे 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 ये और ये सब आजी बिट्टू हमारे जब मायरा लेके जाते हैं और शादी में पेट फेरावनी वगैरह, तो जब वो बहन आती है और सबसे पहले भाइयों को वो कपड़े पहनाती है, भाइयों की पैरावनी करती है, उसके बाद हम लोग जितने भी ले जाते हैं ना मायरे में कपड़े, वो हम लोग बाद में पहनाते हैं। ये तो सबसे पहले का होता है, जहाँ आरती वगैरह करते हैं वहाँ की है। और उसके बाद में हम लोग कलश बंधवा रहे हैं, जो यही है हमारी ननद, इनका कलश बंधवा रहे हैं। और सब लोगों के हाथ में पैसे थे, मैं भी गई थी, सेजल गई थी, और दीदी गए थे, मेरे जेठानी गए थे, सब लोग थे जो मतलब जितने भी परिवार के लोग आए थे ना, वो कलश बंधवाते हैं। कोई भी छोटा सा बच्चा होता है तो उनसे भी हम लोग कलश बंधवाते हैं। तो यहाँ कलश बंधवाने की रस्म चल रही है। हम कलश बंधवा के आ गए हैं, और अब हम मायरा बनेंगे, अभी थोड़ा लेट बनेंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद में मायरा वगैरह सब पहनेंगे। और ये भी आ गई मैडम, आ जाओ भाई आ जाओ। ये पिट्टू आ जाओ, क्यूट सी गुड़िया हमारी। और कब आई? मैं परसों आई थी, ये परसों आई थी, और वापस
और वापस या तो कल परसों में वापसी, कल परसों में वापसी कर लूँगी। और यहाँ पे जितने भी लोग पियर से गए थे, भाई भतीजे जितने भी थे, तो उनकी आरती करने के लिए दीदी खड़ी थी और वो सबकी आरती कर रही थी। उसके बाद में वो टावल ओढ़ाने की रस्म भी करती है। ये हैं उनके रियल भाई और एक उधर बैठे हैं, दोनों भाई उनके रियल है। और ये सब सारे जैसे काका बाबाओं में होते हैं ना, वो सारे भाई है। और उसके बाद में मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी। गुड मॉर्निंग बोलो, कैसे हो आप सब? मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम है। और अब हम जा रहे हैं मॉर्निंग में घूमी 7 ही बजे हैं, पर इतनी सारी धूप हो रही है। फिर भी हम लोग घूम के आते हैं। निम्मी हम दोनों अकेले ही हैं, बाकी आदि प्रिंस भी वही हैं, उसके पापा भी वही हैं, गोली भी वही है, इसकी मम्मी भी वही है, हम दोनों ही हैं बस यहाँ पे, है ना। अब आएंगे सब लोग कल आएंगे। ये दोनों देवरानी जेठानी देखो, सब जगह ऐसे लड़ते हैं। निम्मी भी आ गई, छुट्टियां हो गई मेरी निम्मी की तो। ये नन्ही सी परी, नन्ही सी परी आई है, ये मेरी भांजी है, क्यूट सी। आशीर्वाद दीजिए आप लोग भी कि जल्दी जल्दी बड़ी होए, हम सबका नाम रोशन करे, है बेटू। बहुत लंबी उम्र हो इसके नाम की मिठाई भी खाएंगे, इसके नाम की मिठाई भी खाएंगे। इसके पापा को कह रहे थे हम तो जिमेंगे, हमारे तो छोटी सी गुड़िया रानी आई है, छोटी सी गुड़िया रानी आई है। खाते मिठाई, इसके नाम की गुड़िया रानी की मिठाई। ये चेन दे दे मन थोड़ी और बेटा चेन दे दे तू बड़ी।